गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। सभी भक्त लोग बहुत ध्यान से सुनिएगा। अपना व्यवहार सबसे मधुर रखें, तब भगवान सोचेंगे इससे थोड़ा सा मिठास हम भी ले आएं। और यदि व्यवहार किसी से कटु, किसी से मृदु हुआ तो प्रभु अपना निश्चय बदल देते हैं। क्या जाने ये कब कड़वा हो जाए। दुनिया की जानकारी जितनी कम होगी, ध्यान से सुनो, किसी ने मेरे से पूछा मन को हल्का कैसे करें। मन को हल्का कैसे करें आप बताइए। मन में वजन किस चीज का है? दुनिया की बातों का। दुनिया की, संसार की बातों का मन पर वजन पड़ता है। संसार की बातें हटाओ, भगवान की बातें ले आओ, मन हल्का हो जाएगा। फिर क्या होगा? संसार उसमें कम आने लगेगा, आप सदा प्रसन्न रहेंगे। हृदय किसका पवित्र होता है? जो किसी को पापी ना समझे और ना किसी में पाप भावना करे, उसका हृदय पवित्र है। तेरे भावे जो करे, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। देखिएगा, गोपियों की लीला देखिए, कमाल है। भगवान के साथ कैसी कैसी लीला करती हैं। एक बार भगवान बाल कृष्ण गौशाला के पास खेल रहे थे। गौशाला में गोपी गाय का गोबर तसले में भरकर बार बार ले जा रही थी, क्योंकि गोबर से उपले बनते हैं और उसी से उपले जला के रसोई बनती थी पहले। गोपी कन्हैया से बोली, अरे कन्हैया, नेक मेरो ये तसला सिर पे रखवाए दे। देखो, भगवान से कह रही है। इस पर कन्हैया बोले, अरे गोपी, मैं काय को धरवाऊं, तू आपसे रख ले। एक तो मेरी शिकायत मैया से करती है और काम भी मुझसे करवाती है। भगवान भी भक्त के साथ ऐसी चिरोरी करते हैं। तब गोपी बोली, देख लाला, तो से काम ना लूंगी, बदले में माखन का लौंदा भी दूंगी। गोपी गोबर रखकर फिर आई। जो माखन की बात कृष्ण ने सुनी तो झट से पास आ गए। बोले, अच्छा गोपी, बदले में माखन देगी? ये माखन क्या है, नोट कर लो, निर्मल मन। ये दही में से निकाला हुआ माखन मत समझ लेना। गोपी ने कहा, माखन दोगी? तो कन्हैया बोले, माखन देगी? फिर बता, तेरा गोबर का पात्र सिर पर उठवा देता हूं। और भगवान ने गोबर का पात्र गोपी के सिर पर रखवा दिया। गोपी गोबर रखकर फिर आई। तब कृष्ण बोले, अब माखन का लौंदा दे। तो गोपी बोली, अरे लाला, अभी तो तुमने एक ही बार रखवाया है, अभी तो बहुत बार रखवाना है।
कन्हैया बोले अच्छा गोपी, फिर हर बार एक माखन का लौंदा देगी? गोपी बोली हाँ ठीक है। अब 4-5 बार रखवाया, फिर बोले देख 5 बार हो गया। गोपी बोली 4 बार ही हुआ है। ध्यान से सुनो। कृष्ण बोले झूठ क्यों बोलती है वो? कृष्ण बोले देख गोपी, ऐसे काम नहीं चलेगा। तब गोपी बोली अच्छा लाला, ऐसा करते हैं, जितने बार तू गोबर उठवाएगा एक बिंदी तेरे माथे पर लगाती जाऊंगी। कन्हैया बोले हाँ ठीक है, तू भी अनपढ़ मैं भी अनपढ़, बाद में गिन लेंगे। जब भगवान एक बार उठवाते तो गोपी गोबर की टिक्की भगवान के माथे पर लगा रही है। सोचिएगा। और भगवान प्रसन्न हो रहे हैं, और कृष्ण का सारा चेहरा धीरे धीरे गोबर की बिंदियों से भर गया। और अंत में कृष्ण बोले गोपी अब तेरा काम पूरा हो गया, गिन। और उतने माखन के लौंदे थे। तो गोपी बोली लाला तेरे माथे पर तो कोई बिंदी नहीं, अब कैसे गिनूं? कृष्ण बोले देख गोपी, तूने ही देने को कहा था, और तूने ही बार बार बिंदियां लगाई हैं, अब देने की बार आई तो टाल रही है। गोपी बोली कान्हा, जब मैं बिंदियां लगा रही थी तो गिनूंगी कैसे? बाल कृष्ण बोले री गोपी, वो सब मुझे नहीं पता, बस गिनकर माखन के लौंदे थे। तब गोपी कृष्ण को ऐसी बात सुनकर, जितनी बार कृष्ण ने गोबर का पात्र उठवाया था उतने माखन के लौंदे कृष्ण को दे दिए। इस तरह बाल कृष्ण और गोपियों के प्रेम भरी लीलाएं चलती रही। वास्तव में भगवान जिनके लिए स्वयं, ध्यान से सुनो, ब्रह्मा शंकर हाथ बांधे खड़े रहते हैं, जो भ्रकुटी मात्र टेढ़ी कर दें तो परले आ जाए, जिन्हें श्रुतियां भी नेति नेति कहकर पुकारते हैं, नारद आदि ब्रह्मादिक ऋषि जिनका पार नहीं पाते। आप हम लोग भी गा के खुश हो लेते हैं, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे, और जाई अनादि अनंत अखंड अछेद अवेद सुबह बतावे। नारद से सुख व्यास रहे पचिहारे तू पुनि पार न पावे, और ताही अहीर की छोहरिया छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। सोचिएगा, भगवान को गोपियां नचा लेती हैं, जिनका ध्यान बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते। तो गोपी भाव कहां से लाएं? ये गोपी भाव, जैसे मैंने कहा ना, तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार। कभी तुमने किसी की निंदा की है और उसकी सजा अपने को दी है? सोचिएगा, नहीं। तो कोई दूसरा तुम्हारी निंदा करता है तो उस पर कैसे नाराजगी हो जाती है? जिसको कुछ पाना है उसे कुछ करना है, जिसमें कामना है उसमें क्रिया भी है। हम लोग सोच नहीं पाते। एक महात्मा शरीर त्याग रहे थे, उनके भक्त ने प्रार्थना की। महात्मा पहले तो मना कर किया, फिर पूछा अच्छा बतलाओ मेरे मुख में दांत हैं कि नहीं? उन्होंने कहा नहीं। बोले जीभ है? बोले हाँ सो तो है। अच्छा तो मेरा यही संदेश है, नम्र बनो, जो कठोर होता है वो पहले नष्ट होता है। देखिएगा, दांत पहले गिरते हैं, कठोर चीज पहले निकलती है, कोमल सदा रहती है। हम आए थे, जब से जीभ मुख में है
शरीर छोड़कर जाएंगे तब तलक भी जीव रहेगी। किसी ने पूछा हमें भजन कब कर लेना चाहिए, भगवान का ध्यान कब कर लेना चाहिए? तो एक महात्मा जी बोले, भगवान का भजन, भगवान का पूजन सुबह जल्दी उठ के करना चाहिए। जब घर के सभी लोग सोए हुए हों तब कर लेना चाहिए। उसमें अवकाश भी रहता है और मन भी शांत रहता है, क्योंकि रात में वासनाएं भी सो जाती हैं। और जैसे सूर्योदय होता है उसके साथ साथ मन में वासनाएं, घर के परिवार के लोग और काम धंधे सब जाग जाते हैं। आप सब लोगों ने सुना कि ब्रह्मा कमल पर निवास करते हैं। सुना है ना कि ब्रह्मा की उत्पत्ति को ही कमल के पुष्प पे, और विष्णु क्षीर सागर में शेष शैया पर, और शंकर भगवान कहाँ निवास करते हैं? हिमालय पर। यानी भगवान का निवास स्वच्छ, शीतल और स्निग्ध और कोमल स्थान में है। नोट कीजिएगा, ब्रह्मा कहाँ करते हैं, विष्णु कहाँ करते हैं, शंकर भगवान कहाँ करते हैं? स्वच्छ, शीतल, कोमल स्थान पे भगवान को बुलाना चाहते हो तो अपने हृदय को ऐसा बनाओ जिस हृदय में क्रोध की भट्टी जल रही हो वहां भगवान नहीं आते, वहां भगवान नहीं आते। जैसा चिंतन वैसा चित्त, मनुष्य का मन उसकी आंख और मुख से झांकता है। इसलिए मन में सद्विचारों को आने दो। जैसा चिंतन करोगे वैसा चित्त बन जाएगा। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि गोपी भाव क्या है। उससे पहले एक बात बताता हूं आपको। एक बार गांधी जी, महात्मा गांधी कस्तूरबा जी से नाराज हो गए। ध्यान से सुनिएगा, एक बार महात्मा गांधी कस्तूरबा से नाराज हो गए और नाराज होकर उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कस्तूरबा को घर से बाहर निकाल दिया और स्वयं भी कई कार्यवश चले गए। जब लौटकर आए वो दरवाजे पर बैठी हुई थी। तो महात्मा गांधी बोले, गई क्यों नहीं? पूछने पर कस्तूरबा गांधी ने क्या कहा, तुम तो पुरुष हो, कहीं भी जा आ सकते हो, मेरा तो बस यही एक घर है, इसे छोड़कर कहाँ जाऊं। उसी समय गांधी जी ने सत्याग्रह करना सीखा। ये बातें आप और हम लोग कभी उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ें तो समझ पाएंगे। इसलिए गोपी भाव लाने के लिए पहले गोपी बनना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण, ध्यान से सुनेंगे सभी भक्त लोग, भगवान श्री कृष्ण गोपियों के नित्य ऋणी हैं। ऋणी माने तो कर्जदार होता है। हाँ, कर्जदार होता है। भगवान गोपियों के कर्जदार हैं, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा, आप और हम लोग नहीं समझ पाए, गोपियां समझ गईं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथै भजाम्य हम। क्या मतलब? जो जैसे जिस भाव से मुझे भजता है उसे मैं भी उसी भाव से भजता हूं। इसका ये तात्पर्य समझा जाता है, भक्त जिस प्रकार से, जिस परिमाण से फल को दृष्टि में रखकर भजन करता है, आप और हम लोग फल की उम्मीद पहले रखते हैं। आवाज नहीं आ रही भैया?
फूट रही है। अच्छा देखिएगा, जैसे जिस भाव से आप भगवान को भजते हो, भगवान उसी भाव से आपको देखते हैं। जब आप मन्नतें मांग के पूजा करते हो ना, आपको लगता है कि भगवान आपके यहाँ दरबार में आ रहे हैं, नहीं आते ही नहीं भगवान। भगवान दूर खड़े देखते रहते हैं। भगवान ने कहा, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता सदैव भजाम्य हम। भक्त जिस प्रकार से फल की दृष्टि में रखकर भजन करता है, भगवान उसको उसी प्रकार उसी परिमाण में फल देकर उसका भजन करते हैं। हम लोग सकाम भाव से, निष्काम शांत भाव से, दास्य भाव से, वात्सल्य भाव से, सख्य भाव से आदि जिस प्रकार की कामना भावना भक्त की होती है, भगवान उसे वही वस्तु प्रदान करते हैं। परंतु मैं बात करना चाह रहा था गोपी भाव की। गोपियों के संबंध में भगवान ने इस सिद्धांत वाक्य की रक्षा नहीं हो सकी, भगवान रक्षा नहीं कर सके। गोपी के कोई भी कामना नहीं है तो भगवान उनको क्या दे, आप बताइए। गोपियां निष्काम प्रेम करती हैं और हम लोग सकाम प्रेम करते हैं। हमारी अज्ञानता देखो, गोपी निष्काम प्रेम करती है, हम सकाम प्रेम करते हैं। गोपी की कामना है केवल भगवान के सुख की, और कृष्ण इस कामना की पूर्ति करने जाते हैं तो उनको स्वयं अधिक सुखी होना पड़ता है। अतः इस दान से ऋण और बढ़ता जाता है। जहां गोपियों ने सर्व त्याग करके केवल श्री कृष्ण के प्रति ही अपने को समर्पित कर दिया, अपने आप को समर्पित कर दिया, वहां श्री कृष्ण का अपना चित्त बहुत जगह बहुत से प्रेमियों के प्रति प्रेम युक्त। अतः गोपी प्रेम अनन्य और अखंड है, कृष्ण प्रेम विभक्त और अखंडित है। इसी से गोपी के भजन का बदला उसी रूप में श्री कृष्ण उसे नहीं दे सकते। भगवान ने गोपियों से कहा कि हे गोपियों, मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा, मैं तुम्हारे ऋण से कभी मुक्त नहीं हो सकता। इसीलिए भगवान अपनी असमर्थता प्रकट करते हुए कहते हैं, गोपियों तुमने मेरे लिए घर की उन बेड़ियों को तोड़ डाला, नोट करो। और आप और हम लोग सब बेड़ियों में बंधे हुए हैं, हम सब। आपको नहीं पता, आपको नहीं पता, आपको नहीं पता। अरे भगवान को तो पता है तुम कौन से बंधनों में बंधे हुए हो। गोपियों तुमने मेरे लिए घर की उन बेड़ियों को तोड़ डाला जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा ये मिलन, आत्मिक संयोग सर्वदा निर्मल और सर्वदा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक, देखो भगवान क्या कह रहे हैं, मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम और सेवा और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं सदा तुम्हारा ऋणी हूं। तुम अपने सौम्य स्वभाव से ही प्रेम से मुझे उरीण कर सकती हो, परंतु मैं तुम्हारा ऋणी ही हूं। इसलिए मैं आप सभी भक्तों से निवेदन करता हूं, प्रेम मार्गी भक्त को चाहिए वो अपनी समझ से, तन मन वचन से होने वाले प्रत्येक चेष्टा को भगवान का सुख के लिए करे। जब जब मन में प्रतिकूल स्थिति प्राप्त हो तब तक उसे भगवान के शुभेच्छा के साथ जोड़िए।
श्री कृष्ण का सुख काम अनन्यता पर पहुंच जाता है, तब भगवान के मन को बात उसे मालूम होने लगती है। गोपियों के कृष्णानुकूल जीवन में ये प्रत्यक्ष प्रमाण था। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं, देखिएगा अर्जुन से कह रहे हैं भगवान, आप सब लोग सुनिएगा क्या कह रहे हैं भगवान। गोपियां मेरी सहायिका हैं, मेरी गुरु हैं। ये भगवान के शब्द बता रहा हूं। गोपियां मेरी शिष्या हैं, मेरी भोग्या हैं, मेरी बांधव स्त्री हैं। अर्जुन, ये गोपियां मेरा क्या नहीं है, सब कुछ मेरी महिमा, तो मेरी सेवा को, मेरी श्रद्धा को और मेरे मन के भीतरी भावों को गोपियां ही जानती हैं, दूसरा कोई नहीं जानता। इसलिए उद्धव ने भी गोपियों को अपना गुरु बनाया था। और मैं आप सब भक्तों से निवेदन करता हूं, है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं, तू कर ले हरि से प्यार, और कोई प्यार नहीं। निवेदन करना मेरा कार्य है, मानना ना मानना आप भक्तों का कार्य है। हमें भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए मनुष्य शरीर दिया, अपनी प्राप्ति के लिए संत समागम दिया, अपनी प्राप्ति के लिए मन दिया, और हम भगवान को मन ही नहीं दे पा रहे हैं। देखिएगा, और गोपियों ने उद्धव से एक ही बात कही थी कि उद्धो मन न बहे 10-20, एक हुओ तो गयो श्याम संग। एक ही मन था उद्धव, वो कृष्ण ले गया। अब तन यहाँ रहता है, मन कृष्ण के पास रहता है। आप सब लोग ये सब बातें समझते भी हो, जानते भी हो, प्रयत्न करना बाकी है। जो अभ्यास करेगा वो कामयाब होगा। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ, और हृदय से पुकारेंगे। क्या पुकारे? देखिए, गोपी जी ने बता दिया। क्या कहा? मेरी प्रीत के परम आधार, हरि आ जाओ एक बार। गाइए, मेरी प्रीत के परम आधार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी सुन लो करुण पुकार, हरि आ जाओ एक बार। मेरी सुन लो करुण पुकार, हरि आ जाओ एक बार। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, हरि आ जाओ। मेरी प्रीत के परम आधार, प्रिय आ जाओ एक बार। मेरी प्रीत के परम आधार, प्रिय आ जाओ एक बार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो।
सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया।